बहुत सारे बच्चे तो फ्रस्ट्रेटेड हैं फाउंडेशन कोर्सेज से, क्योंकि पढ़ा रहे हैं टीचर क्लासों में, पेपर में सवाल नहीं आ रहे। लेकिन मैं आपको चाहता हूं बताना, एक न्योता देना एक ऐसे फाउंडेशन कोर्स में जिसके पढ़ाए हुए सवाल पेपर में दिखते हैं डायरेक्ट। एक नहीं, बहुत से दिखते हैं, और पेपर प्रीलिम्स मेंस क्रैक हो रहे हैं बच्चों के। क्योंकि मैं आपको चाहूंगा बताना एक सिंपल सी बात, एक बार पहले देखो, ये पढ़ाया पेपर में आया, ये पढ़ाया पेपर में आया। मैं आपको इसीलिए फाउंडेशन मॉड्यूल के वीडियोस के जो प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ा दिया जो 25 के पेपर में आ गया, नो नो, पहले पढ़ाया पेपर में और दिखता है ये सवाल। आप इसीलिए यहां पर आप इसको, हमने वीडियोस पे वीडियोस बना दिए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, पढ़ा रहे हैं एंड पेपर में सवाल नजर आते हैं। क्योंकि स्लीपी का तो एक ही फोकस है, सिर्फ एक फोकस, मैं आपको बताऊंगा क्या फोकस है वो, जिसके कारण पेपर में सवाल आते हैं। इसीलिए डायरेक्टली मैंने तो बहुत ऐसे ही कुछ लगा दिए जो डायरेक्टली जो दिखते हैं कि इस पेपर में डायरेक्ट सवाल है जो क्लासेस में पढ़ाए। इसीलिए ना फाउंडेशन प्रोग्राम्स आपने लगा लिए, उसके ऊपर आपने जो बिल्डिंग्स बनानी शुरू करी, नहीं बन पा रही यार, नहीं हो पा रहा, पेपर क्रैक नहीं हो रहा, प्री नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि फाउंडेशंस जो थी, नींव जो थी वो कमजोर रह गई। तो इसीलिए बार बार उसी कच्ची नींव पर आप ऊपर बिल्ड करते जा रहे हो। अरे भाई नहीं हो रहा, तो इसीलिए पक्की फाउंडेशन बनाते हैं ना, पक्की फाउंडेशन बनाते हैं, सॉलिड फाउंडेशन। एफर्ट लगता है, और मैं आपको इसे चाहता हूं बताना यहां पर कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पूरी यूपीएससी में वो है कंटेंट। कंटेंट पर जोर नहीं दिया जाता। बहुत से कोचिंग सेंटर्स में वो कहानियां सुनाने में बहुत विश्वास रख सकते हैं कि आप सुन लीजिए जर्नी, और ये बच्चे ने ऐसे किया वैसे किया। अरे 1000 बच्चा सिलेक्ट होता है, 1000 कहानियां होती हैं सिलेक्ट होने वाली, हर बच्चे की दिनचर्या अलग हो सकती है। कंटेंट पे जिसने भी जोर नहीं दिया, कंटेंट जिसने ढंग से नहीं किया, पेपर क्रैक नहीं होता। चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, कंटेंट जो सबसे जरूरी था है और रहेगा। और ना टेंशन मैनेज करने में हेल्प करता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन में से चाहता हूं आपको आज बताना कि जब कंटेंट बढ़िया हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टेंशंस मैनेज होती हैं। इसीलिए मैं आपको ना एक चाहता हूं एक प्रोग्राम के बारे में बताना, हमारा जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम। फाउंडेशंस मजबूत करो, और शुरुआत कर रहे हो, बढ़िया शुरुआत करो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को घटाओ। क्यों चाहते हो जो तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में निकालना? पहले दूसरे अटेम्प्ट में चीजें निकल सकती हैं। कंटेंट है उसको दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, हर रोज क्लास लगाते हैं। तो ना एक चीज दिखाता हूं, देखो प्रीलिम्स ना मुश्किल होता जा रहा है। आपको लगेगा कि अरे भाई क्या मुश्किल है, 200 में से आराम से 100 नंबर आएंगे। 100 नंबर आएंगे तो कट ऑफ हर साल गिर जाएगी। 21 में 87 कट ऑफ, देन 22 में 88, 75, 88 कट ऑफ। 44 45 क्वेश्चंस अगर मैं ढंग से सही करके आता हूं, मैं प्री क्रैक कर लेता हूं, मेंस निकाल लेता हूं, मेंस तक पहुंचता हूं। तो ना बात समझना, 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 4-5 लाख बच्चा पेपर देने आएगा, उसमें से 14-15 हजार मैक्सिमम को कॉल आएगी। 14-15 हजार बच्चों के इतने नंबर भी नहीं आ रहे। तो बस मैं आपको यही चाहता हूं बताना, मेंस की देखो ना कट ऑफ कितनी स्टेगनेंट है, 750 750 के आसपास है, नंबर नहीं आ रहे। 1750 की बात कर रहा हूं मैं ये। तो इसीलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पे काम नहीं करते, फाउंडेशंस वीक रह जाती हैं, तो बार बार उसी लूप में घूमते रहते हैं, प्री नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा। तो इसको लूप को तोड़ते हैं, फाउंडेशंस मजबूत करते हैं, एक्सटेंसिवली रिपीटेडली कवर करते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं आपको इनवाइट करना, हर शाम 6:30 बजे क्लास है, बैच में अटेंड करो। उसमें अभी जैसे बगल में यहां क्लास चल रही है, इको के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो करंट अफेयर्स मंथली लाइव क्लास, डाउट आ रहा है टीचर से साथ साथ पूछो, मैगजीन्स आ रही हैं पढ़ लो, एंड देन प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करते हैं हर क्लास में बैठ के, कुछ 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 धीरे 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 करते हुए, है ना। बूंद बूंद से सागर बड़े बनेगा ना, तो बनेगा, लेवल बिल्ड होगा यार। और मेंस की प्रैक्टिस करो, मेंटरिंग एकेडमिक या स्ट्रेटेजिक दोनों ही मेंटरिंग लो। और इसीलिए मैं आपको चाहूंगा एक छोटी सी बात अंत में बताना यहां पर। एक बार पहले ये देखो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये जरूरी चीजें हैं, नहीं करेंगे पेपर नहीं निकलता। और इसीलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट था, कंटेंट की रेपिटेशन इंपॉर्टेंट थी। जितनी मर्जी कोई जर्नी सुना दे, कहानियां सुना दे, सर अगर 10,000 लोग बैठे हैं, उन सब के अगर बहुत अच्छी जिंदगी हो गई तो मेरी अच्छी जिंदगी नहीं हुई, क्या पॉइंट है? आप मेरी अच्छी जिंदगी कैसे बनाएंगे वो बताइए। तो इसीलिए मैं वही चाहता हूं आपको बताना कि कंटेंट प्रोसेस, प्रोसेस हर रोज पढ़ते 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 ही आपका प्रोसेस पूरा होता है। इसी तरह से ही कंटेंट पूरा होता है, इसी तरह से ही आप बढ़ते हैं प्री क्रैक करने की तरफ, देन मेंस क्रैक करने की तरफ, देन रैंक की तरफ। तो वही मैं प्रोसेस चाहता हूं आप शुरू कीजिए। और टीचर्स हैं, टीचर्स मल्टीपल इंटरव्यू गिवन, है ना। देखो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने इंटरव्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, या फिर अगर बढ़िया कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा कोई, है ना, तो क्या पॉइंट है। बढ़िया कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बच्चों के रैंक आ रहे हैं, बच्चे साथ में जुड़ रहे हैं फर्स्ट टाइम। सबसे बड़ी ना दुविधा पता क्या है, स्लीपी को बच्चे लेट डिस्कवर करते हैं, स्लीपी कंटेंट के लिए जाना जाता है, स्लीपी लेट डिस्कवर होता है, इसीलिए लेटर अटेम्प्ट में पहुंचते हैं। वहां पर फाउंडेशन पे कोई ध्यान ही नहीं दे पाए, और फाउंडेशन पे टीचर्स का ध्यान नहीं था। तो इसीलिए मैं चाहता हूं सेव योर अटेम्प्ट्स, अपने अटेम्प्ट्स बचाओ, और राइट टीचर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन गेटिंग यू द बेस्ट, द राइट कंटेंट ना। अगर मैं आपको 600 पेज का बहुत सारा एक सब्जेक्ट का पढ़ा दूं और बोलूं इसमें से पेपर आ गया, अरे 600 पेज का एक सब्जेक्ट, 600 पेज में मैं पूरी ऑप्शनल कवर करा सकता हूं आपको, उससे भी कम पेजों में, है ना। तो डिस्क्रिशन कहां है टीचर का, टीचर कहां दिमाग लगाकर एक्स्ट्रा जो बच्चों को बता रहा है कि भाई ये चीजें पढ़नी सबसे जरूरी है, दिस इज द कोर, ये इसमें से आपके मेजॉरिटी सवाल निकलेंगे। एक्स्ट्रा 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 ये बना लेते हैं, कोर पर फोकस, देन एक्स्ट्रा, ये वाला जो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, कहां पर है टीचर की डिस्क्रिप्शन। सब कुछ पढ़ा दिया आपको, उसके बाद बोलो कि अरे भैया रैंक आ गया, क्या बात बन रही है यार। तो इसीलिए राइट जो चीजों पे इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी चीज है। इसीलिए मेंटरशिप जो हमारे पास, देखो बहुत ही सीमित तरह के कोर्सेज हैं, कि एक कोर्स है सिर्फ कंटेंट है, उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, इवैल्यूएट नहीं होते। दूसरा कोर्स कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, इवैल्यूएट भी होंगे। तीसरा कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, इवैल्यूएट भी होंगे, मेंटरशिप मिलेगी। एंड जो सबसे ही जो प्रीमियम कोर्स है हमारे पास, कंटेंट भी मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, इवैल्यूएट भी होंगे, मेंटर भी मिलेगा, टीचर्स जो गुरु हैं ये वाले हम आपको जो भी दिखाए, उसके साथ 1-on-1 गाइडेंस। ये मुझे तो नहीं पता कहीं पूरी और जो यूपीएससी कोचिंग में कहीं और हो रहा हो, हमने शुरू किया एंड ये प्रोसेस बनता जा रहा है, बच्चे साथ जुड़ते जा रहे हैं। एंड इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं अपने अगले बैच में, जहां पर गुरुज मेंटरशिप के अंदर आप आइए और जुड़िए और रैंक की तरफ चलिए। सबसे अहम बात है, फाउंडेशन मजबूत कीजिए। फाउंडेशन मजबूत नहीं है, पेपर नहीं निकलता बिना फाउंडेशन के। सुबह पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, और ज्यादा प्री की प्रैक्टिस, ज्यादा मेंस की प्रैक्टिस, सब कुछ अपने हिसाब से ऑल्टर करते रहिए, लेकिन एक बार कंटेंट तो पक्का ही पक्का मजबूत कीजिए। टीचर्स के साथ जुड़ के उनसे थोड़ा समझ लीजिए, है ना। अपने अटेम्प्ट्स बचाइए। क्यों अटेम्प्ट चाहते हो ऐसे ही दूसरे अटेम्प्ट में निकालूंगा, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसा क्यों कर रहे हो। जीएस सबसे ही इंपॉर्टेंट है, प्री पार होगा तभी ही सब कुछ एक्टिवेट होगा ना। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि प्री, जब अपना फर्स्ट प्री देने जाओ, सॉलिड फाउंडेशंस के साथ देने जाओ, ठीक है। तो पर्सनलाइज 1-on-1 गाइडेंस है, टीचर के साथ बैठ के अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, सब पे काम करो यार, है ना। बेस्ट नहीं होता ये। और इसीलिए जो सिंपल परफॉर्मेंस बेस्ड प्लानिंग बनाओ, वीकली अपने आप को टीचर के साथ इंटरेक्शन के थ्रू जानो। ना तो आपको टीचर से हर रोज जानने की कोई जरूरत है, ना ही साल में कोई एक बार मिलने की, वो भी सही नहीं है। तो वीकली मिलो एंड ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन, ग्रेजुअली अपग्रेड, डायनामिक रहो। टीचर इनपुट दे रहा है, इनपुट को समझो एंड उस पे इंप्रूवाइज करो। तो सिंपल चीजें होती है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना। हमारा जो फाउंडेशन में जो लाइव जो प्रोग्राम है गुरुज के साथ जुड़ने वाला, एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कोशिश वही रहती है, डे 1 से स्लीपी शुरू हुआ था आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ, और उस वक्त तो कोई भी इतने जो कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज देके नहीं आता था। अभी तो कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, एंड लाइक वी आर प्राउड ऑफ दैट, वी आर ग्लैड कि हमने जो शुरुआत की थी, आज इट इज बिकमिंग अ मार्केट नॉर्म, है ना। मार्केट नॉर्म बनता जा रहा है कि नहीं, सही चीज है। देश भर में, दुनिया भर में इंटरनेट पहुंच रहा है, बढ़िया कंटेंट भी पहुंचे, यही एक हमारा जो टारगेट था। अगर गली मोहल्ले में कोई बच्चा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लड़कियां, जो जिनको माँ बाप नहीं चाह रहे घर से बाहर भेजना, और डर भी है, रिस्क भी है, और खर्चा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए घर बैठकर बढ़िया तैयारी करो यार, प्लान बनाओ, पढ़ने बैठो एंड गुरुज के साथ जुड़ो। एंड मैं आपको इसलिए चाहता हूं इनवाइट करना कि एक ऐसे प्लान में 1 साल तक साथ जुड़कर, एफर्ट लगाकर फोकस करो एंड फाउंडेशन मजबूत करो। एक अटेम्प्ट में रैंक निकालते हैं, निकलता है रैंक दोस्तों बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है कि। लेकिन मैं अगेन चाहता हूं कि फोकस बनाए रखना। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा हो गया बच्चों में भी, फोकस इतनी बुरी तरह से डाइल्यूट हो गया है, ना तो वो पढ़ाई में फोकस कर पा रहे हैं, ना बुक्स में फोकस कर पा रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लाइव जुड़ो टीचर के साथ, उनके साथ बैठ के पढ़ो, उनकी बातें जो है वो समझो। नहीं समझ आ रही है तो डाउट पूछो, मेंटर से डाउट पूछो। वीकली इंटरेक्शन है गुरुज के साथ जुड़ो, है ना। तो छोटे छोटे कदम उठाओगे, 1 साल के बाद देखना कितना थोड़ा थोड़ा करते करते कितना बड़ा हो जाता है, और इनफैक्ट वहीं से ही रैंक निकलता है। इसीलिए अगेन लास्ट टाइम वंस मोर, फाउंडेशंस मजबूत करो।
फाउंडेशंस में से ही निकलेंगे आपके रैंक। एंड अगर आपके कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड यू कैन ऑलवेज राइट इन टू अस dp.classes@gmail.com और 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट बैक, है ना। आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो बस एक छोटा सा प्रोसेस शुरू करना चाहता हूं मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने पोटेंशियल को समझें एंड रैंक निकालें।